हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कर्क राशि के हैं या आपके घर में कोई कर्क राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2 जून 2026 ये तारीख कर्क राशि वालों के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब गुरु कर्क राशि में आते हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, और वो भी केंद्र में आ रहे हैं, यानी पंच महापुरुष का ये हंस योग बनाने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गोचर आपकी किस्मत बदल देगा? क्या आपके जीवन में राजयोग बनने वाला है या फिर कुछ सावधानियां भी जरूरी है? आज हम जानेंगे गुरु का कर्क राशि में महागोचर आपके स्वास्थ्य पर क्या गहरा असर डालने वाला है। 2 जून 2026 जब देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में आएगा बड़ा सुधार? क्या पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी या कोई नए स्वास्थ्य चुनौती सामने ला सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा? कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की यदि बात करें तो कुछ मुश्किलें तो हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए आप सक्षम स्वयं होंगे। इस समय आप मानसिक स्तर पर नए अनुभव कर सकते हैं। सेहत और फिटनेस के लिए ये साल जो आपके लिए आपको खुद तैयार रखना होगा। अपनी हेल्थ पर काम भी आपको करना चाहिए। कुछ बेहतर सकारात्मक बदलाव भी आपके जीवन में अच्छे स्तर पर ले जाने वाले हैं। इस समय छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में होने से विपरीत राजयोग का भी असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सेहत पर असर होगा, लेकिन इससे उबरने के मौके भी मिलेंगे आपको। और ऊपर से 9 भाव में बैठकर शनि छठे भाव को देख भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेहत में गिरावट तो आने की संभावना बन रही है, और वहाँ गुरु की दृष्टि है, इसलिए शनि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सेहत में सुधार करेंगे। वर्ष का पहला भाग कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से शुभ नहीं रहने वाला है। इस दौरान बृहस्पति का 12वें भाव में स्थिति होना आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। 12वां भाव एक ऐसा स्थान है जो हानि, खर्च और मानसिक चिंताओं से जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इस अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं का सामना तो करना ही पड़ेगा, और इसकी संभावना भी बन रही है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि, राहु की भी दृष्टि वहाँ जा रही है। बृहस्पति के 12वें भाव में गोचर होने के कारण आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर का, वो कमजोर होने की संभावना भी है। आपको शरीर में थकान, आलस का अनुभव भी हो सकता है, विशेष रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय न होने के कारण। मतलब आप जल्दी थक सकते हैं। इस दिशा में आपको अपने दिनचर्या को ठीक करना चाहिए, इसको संतुलित रखना चाहिए, मतलब नियम से चलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए उचित उपाय करना उचित होता है और जरूरी है, ठीक है। वहीं जब मंगल शनि की युति योग बनेगा तब वात और पित्त के योग अधिक असर डालने वाले हैं। देखिए, मंगल की स्थिति राहु के संग बने, चाहे मंगल की स्थिति शनि के संग बने, तो ये विस्फोटक स्थिति बनती है, ठीक है। ये किसी भी भाव में बनता है। तो अगर अष्टम बन जाए तो ये बहुत दुर्घटना देने वाला होता है, और ऐसा दुर्घटना ये होता है कि जैसे कि देख के आदमी की आत्मा हिल जाती है, वैसी स्थिति बनती है, वो स्थिति बन जाती है। गुरु का जल तत्व और वायु तत्व की राशि में गोचर श्वास तंत्र और पेट और संक्रमण के रोगों से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस दौरान आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट में संक्रमण और पाचन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप श्वास संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस समस्याओं से बचना चाहते हैं तो धूल, प्रदूषण, सर्दी से बचने के लिए खास एहतियात आपको बरतना चाहिए। साल के दूसरे भाग में गुरु लग्न में गोचर जब करेंगे तब यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ होगा। बृहस्पति का गोचर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लेके आएगा। इस समय आप मानसिक रूप से अधिक संतुलित और शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि लग्न क्या है, अपना शरीर होता है, ठीक है। जब वहाँ गुरु बैठेंगे तो शरीर को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे ही लाएंगे। लग्न भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से आपके परिवार और अब आपको, मतलब आपके भीतर अधिक ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होगा।
जिससे आप केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस तो करेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी आप संतुलित और शांत रहेंगे। देखिए, अगर लग्न से शुभ ग्रह की दृष्टि संबंध बन जाता है तो व्यक्ति शांत होता है, उग्र नहीं होता है। और वहीं पे अगर लग्न से मंगल, शनि आदि और राहु आदि का संबंध बन जाए, वहाँ बैठे हों, युति हों, जो भी, तो वो व्यक्ति बहुत उग्र होता है, बात बात पे गुस्सा करने वाला होता है। ठीक है, बृहस्पति के इस प्रभाव से और आप किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारियों से बचने में सक्षम होंगे। इस समय आपको ताजगी और ऊर्जा का अनुभव भी होगा और आप अपनी सेहत के प्रति अधिक जागरूक भी रहेंगे। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष आपको खुद पर ध्यान देना तो होगा ही, और एक संतुलित जीवन शैली भी आपको अपनानी होगी। इस समय आपको फिटनेस के लिए भी अधिक प्रयास करना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करिए, योगा करिए, मैंने इसका योजना बनाइए और नियम से अपना जीवन की शुरुआत करिए, मतलब कि दिन की, ताकि आप अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखें। और योग और ध्यान से आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और मानसिक तनाव और चिंता से भी आप बचे रहेंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपने आहार पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर की बीमारी है या अन्य पुरानी बीमारियां हैं, वो जातक अत्यधिक नमक, चीनी और फैट से उनको बचना चाहिए। उनको फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए, ताज़ा फल लेना चाहिए और हरी सब्जियों को अपने उसमें डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, 2 जून 2026 से गुरु का कर्क राशि में प्रवेश आपके स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति, नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। लेकिन याद रखें, अपनी दिनचर्या, सही खान पान और नियमित योग से ही यह सकारात्मक प्रभाव बनाए रह सकते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस समय को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसे एक नई शुरुआत बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जी धन्यवाद।